मॉर्निंग बच्चों इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 5वां वीडियो है आज का। और आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको पढ़ाऊंगा रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है और इस चैनल का नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आज आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आखिरी टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ जाइरेशन। बच्चों ये मेरा आखिरी टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, लेकिन आखिरी वीडियो नहीं है क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है आज हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन आज का टॉपिक है। बच्चों रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम डिनोट करते हैं के से और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है I/m का अंडर रूट, जहां I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस एंड m है हमारा मास ऑफ बॉडी। m है हमारा मास ऑफ बॉडी। ठीक है बच्चों, ये हुई बात रेडियस ऑफ जाइरेशन की और उसके फार्मूले की। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है बच्चों। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाला गया है रेडियस ऑफ जाइरेशन। और ये क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। हमारे पास सपोज करिए एक बॉडी है, किसी भी शेप की है। ये देखिए ये बॉडी का शेप है इस तरीके से और इसका मास है हमारा m। ठीक है, इसका मास है हमारा m और इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है हमारा a b, ये हमारा एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है हमारा I। हमने सपोज कर लिया कि हमारा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, हमने यहां पे इसको I इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस बॉडी का शेप रेगुलर है नहीं, हमको पता नहीं क्या है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं और उसका भी जो मास है वो है m। सपोज करिए हम जो है इसको हमने एक पॉइंट मास ऐसे कंसीडर कर लिया और इसका भी मास है हमारा m। अब जो है इस पॉइंट मास को इसी एक्सिस के से हम एक सर्टेन डिग्री पे ले जाते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे ले जाते हैं। ये सपोज करिए कि वो डिस्टेंस है यहां से, ठीक है, ये है k, ये हमारा k है। ठीक है, तो इसका जो है इस पॉइंट मास का इसी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बच्चों होगा mk²। वो क्या होगा हमारा mk²। ये पता है आपको पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है इतनी होती है कि इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और इस पॉइंट मास का जो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो कितना हमने लिया था I। ठीक है, और यहां पर हम एक इसको पॉइंट मास कंसीडर करके इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे ले गए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है वो आ रहा है mk²। ये दोनों हो जाते हैं हमारे बराबर। ठीक है, तो क्या होता है ये जो डिस्टेंस k होती है इस डिस्टेंस k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन वो हमारा डिस्टेंस है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लें और उसको उसी एक्सिस के अबाउट उतनी दूरी पे ले जाए जहां पर उस ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के बराबर हो जाए। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये बच्चों इसकी कंप्लीट डिफिनीशन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए I क्या हो गया, वो हो गया mk²। यहां से k² हमारा निकल जाएगा I/m
और k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों I डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट। ये इसका फार्मूला होता है और यही हम यूज करेंगे। बार बार हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल वाली जो होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसको mk स्क्वायर कर देंगे और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला काम हम बार बार करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। बच्चों कोई भी बॉडी हो सकती है हमारे पास किसी भी शेप एंड साइज की, उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। वो सपोज कर लेते हैं कि हमारा आई है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि उस बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर करते हैं और उसको सेम एक्सिस से एक सर्टेन दूरी पे ले जाते हैं। इतनी दूरी पे ले जाते हैं कि उस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा उसी सेम एक्सिस के अबाउट वो ओरिजिनल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस इसके थोड़े बहुत सवाल टिपिकल बनेंगे, वो मैं सवाल आपको अब करवा देता हूं। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। ठीक है, सब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है सॉलिड स्फीयर, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक, सॉलिड स्फीयर हमको देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए सारी बॉडीज का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तभी हम इसके सवाल कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे। पुरानी सारी बातें आनी चाहिए तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आती होंगी आपको, मैं जानता हूं। तो चलिए देखिए हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का जो है ये टेंजेंट यहां से साइड से गया हुआ है, इसका रेडियस है हमारा r और मास है m। ठीक है, तो हमारा पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट्स। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा AB है, इस तरीके से AB है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो देखिए टेंजेंट के अबाउट जो रेडियस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट बच्चों होता है वो होता है 7/5 mr स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन सपोज करते हैं के है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के अबाउट हमारा हो जाएगा mk स्क्वायर। तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, फार्मूले से जो हो जाएगा हमारा वो होगा I इक्वल टू mk स्क्वायर, यानी mk स्क्वायर इक्वल टू I, और I आया है हमारा 7/5 mr स्क्वायर, ये आ गया mk स्क्वायर। तो देखिए m से m गया कट है, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7/5 r स्क्वायर, यानी k की वैल्यू आ गई 7/5 का अंडर रूट और r। ये हो गया इसका बच्चों आंसर, ये बच्चों हो गया इसका आंसर। देखिए हमारे पास ओरिजिनल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना आना चाहिए या पता होना चाहिए। उसको हमने क्या किया कि हमने जो है mk स्क्वायर के इक्वल कर दिया और हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल आया। अब बच्चों चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज। ये ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। ठीक है, हमारा क्या है, हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से। ठीक है, रॉड है, इसकी लेंथ l हमको दे रखी है। ठीक है, इसकी लेंथ l दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा उस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। हमको इसका मास भी नहीं दे रखा है, तो हम इसका मास कंसीडर कर लेते हैं m है, और सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं कि यहां से है। अब हमको पता है अच्छी तरीके से कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12, ये हमको पता है। अब हम इसका जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन k कंसीडर करते हैं, तो I हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन के अबाउट mk स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, यानी I इक्वल टू mk स्क्वायर
तो आई हमारा है ml² डिवाइडेड बाई 12 बराबर mk²। इस तरीके से आ गया, देखिए m से m कट गया तो k² इक्वल टू आ गया l² बाई 12, यानी k की वैल्यू आ गई l/12 का अंडर रूट, नहीं l² बाई 12 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा l/2√3 और यही होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें हमारा जो भी एक्सिस दे रखा है उसके अबाउट हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो निकालना होगा या पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको mk² के बराबर रख देंगे और फिर जो है k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमने किया तो हमारा इनमें से पहला वाला ऑप्शन हमको मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सवाल, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ gyration ऑफ ए सर्कुलर डिस्क to that of the circular ring, each of the same mass and same radius, about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane। हमको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमको एक रिंग दे रखा है और एक डिस्क दे रखा है, ठीक है। वो जो कि हमारे सेम मास के हैं, सेम रेडियस के हैं, तो उनका रेडियस ऑफ gyration का जो हमको निकालना है वो रेशियो निकालना है। हमारा एक्सिस जो है पास हो रहा है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। तो बच्चों देखिए हमको पता होना चाहिए, ये सपोज करिए ये हमारे पास डिस्क है, इसको हम डिस्क लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्क है और ये हमारा जो है एक्सिस है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा है रिंग, इसको हम लिखते हैं रिंग, ठीक है। रिंग हमने लिख लिया और इसका जो एक्सिस है वो भी इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब बच्चों हमको पता है अच्छी तरीके से कि जो यहां पर इसका जो हम लिख लें आई डिस्क, इस तरीके से लिख लें आई डिस्क, वो होता है हमारा 1/2 mr², और यहाँ पे आई रिंग होता है हमारा, वो होता है हमारा mr², ठीक है। ये हमारा हमको पता होता है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है के डिस्क डिवाइडेड बाई के रिंग, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है बच्चों। के डिस्क डिवाइडेड बाई के रिंग ये हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं उसका रेशियो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए mk² डिस्क, हम डी से यहां से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 mr², यानी के ऑफ डिस्क का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए m से m कट गया, ये आ गया r²/2 और k ऑफ डिस्क आ गया हमारा r डिवाइडेड बाई √2। ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ gyration ऑफ डिस्क, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम रिंग का निकालेंगे, तो देखिए m के रिंग का स्क्वायर आ जाएगा हमारा mr², देखिए m से m कट गया और ये आ गया k ऑफ रिंग स्क्वायर इक्वल टू r², यानी k ऑफ रिंग इक्वल टू √r², यानी कि ये हमारा आ जाएगा सीधे सीधे r, इसको हम r ही लिख देते हैं इस तरीके से। अब हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ gyration ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ gyration ऑफ रिंग, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आएगा r/√2 डिवाइडेड बाई r से r कट गया, तो आ जाएगा 1/√2, यानी कि k डिस्क रेशियो टू के r इक्वल टू 1/√2, ये हमारा हो गया इसका आंसर। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसमें से ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ gyration ऑफ ए हॉलो स्फीयर एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम रेडियाई एंड द सेम मास अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इज। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, जिनका मास सेम है, रेडियाई सेम है, उसका हमको निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ gyration अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि हमारा सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। पहले हॉलो स्फीयर लिखा ना, चलो हॉलो मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर है
और बच्चों इसके टेंजेंट से हमारा ये एक्सिस पास हो रहा है, हमको इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका रेडियस r है और मास m हम कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों हमको जो है I पता है, इसका क्या होगा, वो होगा हमारा 2/3 mr² प्लस mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें लगा करके हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/3 mr²। ये आ गया I ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब देखिए सपोज करते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो हमारा क्या है, kh है हॉलो स्फीयर का, इसलिए हमने h लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, mk² बराबर IH, यानी कि ये आ जाएगा 5/3 mr² और ये आ जाएगा mkh²। देखिए m से m गया कट, तो हमारा जो k रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ जो आएगा हॉलो स्फीयर वो आ जाएगा 5/3 का अंडर रूट और r। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम यही नोट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए हम करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए ही सेम काम। हम क्या करते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए सेम काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। हम इसको लिख लेते हैं सॉलिड स्फीयर। अब देखिए इसका जब हम निकालेंगे, इसको एक्सिस को मान लेते हैं ए बी, तो आई ए बी जब हम निकालेंगे बच्चों तो यह आएगा ICOM प्लस mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये हो जाएगा। तो देखिए ICOM हमको पता है बहुत अच्छी तरीके से, वो होता है 2/5 mr² प्लस mr², और ये आ जाएगा हमारा 7/5 mr² I एक्सिस अबाउट AB। ठीक है, अब देखिए हम सपोज करते हैं कि हमारा जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर है हमारा ks, तो ये हमारा आ जाएगा mks² इक्वल टू 7/5 mr²। इस तरीके से आ गया, m से m गया कट और ks² आ गया हमारा 7/5 r², यानी कि ks की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 7/5 का अंडर रूट r। ये आ गया हमारा, हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ks इक्वल टू 7/5 का अंडर रूट r²। ठीक है, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन हमको मिल गए। एक हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर और दूसरा हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसका निकालना है रेशियो। तो kh/ks ये हमारा इस तरीके से आ गया, तो 5/√3r डिवाइडेड बाई 7/5 √3r आ गया। देखिए r से r कट गया और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5/√21, यानी कि हमारे पास जो आया रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 5/21। ये बच्चों आ गया इसका आंसर। ये आ गया रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ जाइरेशन of a hollow sphere to the solid sphere of the same mass, same radius about an axis passing through its tangent। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। हम ऑप्शंस देखते हैं इसमें, तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन बी वाला मैच कर रहा है। बच्चों अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और वो हमारा जो है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और उसमें जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट पूरा लगेगा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो है रेगुलर ना होकर के थोड़ा सा अलग है और उसका हमें निकालना है रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एट ए पॉइंट। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए ये हमारे पास एक है ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का। ऑब्जेक्ट देखिए किस तरीके का है, ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का, टी शेप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक है L, मास है M। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये हमारा जो है दूसरा इसी से अटैच है और इसकी भी लेंथ L है और मास हमारा M है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां से एक एक्सिस पास हो रही है पॉइंट A से, पॉइंट A से एक एक्सिस पास हो रही है जो कि है परपेंडिकुलर टू यहाँ प्लेन। अब ये इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन हमको निकालना है।
ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ये हमारे पास एक टी शेप का ऑब्जेक्ट है, इसकी जो ये वाला लेंथ है, इसका लेंथ है L और मास है m। यहाँ पे देखिए इसकी पूरी लेंथ है L और इसका मास है हमारे पास m, इस वाले का, और इसका भी लेंथ L है और मास m है। ये A एक एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ जाइरेशन हमको निकालना है। तो देखते हैं बच्चों ये किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए बच्चों, पहले तो सबसे पहले रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको k mk स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो वो हमको दे देगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो सारा काम हमारा क्या है, सारा काम हमारा ये है कि हम इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस वाली रॉड को मान लेते हैं 1 और इस वाली रॉड को मान लेते हैं 2, ठीक है। और सपोज करते हैं कि इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है और उस वाले का है हमारा I2। तो हम सबसे पहले तो क्या होगा, उस वाले दूसरे वाले का हो गया I2, तो पूरे ऑब्जेक्ट का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि I1 और I2 को निकालते हैं और फिर उनको जो है आपस में जोड़ देते हैं। तो हम I1 और I2 को निकालने के लिए सबसे पहले I1 को निकालेंगे। तो बच्चों देखिए इसका सेंटर, ये देखिए रॉड की तरह बिहेव कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास हमारा ये है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है और यहां से ऑब्जेक्ट है ये L/2 की डिस्टेंस पे है, देखिए L/2 की डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो इसका हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12 प्लस आ जाएगा हमारा ml/2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ml²/12 प्लस ml²/4 ये आ गया। अब हम इसको जब ऐड करके फाइनल निकालेंगे तो ml² प्लस 3ml², ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ml²/3, ये हमको पता भी है। तो I1 आ गया बच्चों हमारा, I1 आ गया ml²/3 और इसके एक एंड के अबाउट रॉड का होता भी ml²/3 है, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं I2, ठीक है, I2 निकालते हैं। तो देखिए I2 हम किस तरीके से निकालेंगे, I2 हमारा जो आएगा, I2 आएगा हमारा, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास ये है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक रॉड का जो होता है क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है ml²/12, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहां से ये एक्सिस कितनी डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे ml², ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगाई है, उसी के हिसाब से इसको हमने कंसीडर किया है। तो देखिए ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 13 ml²/12, ये हमारा आ गया I2, ठीक है। अब देखिए इस पूरे ऑब्जेक्ट का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस A के अबाउट, तो वो हमारा होगा I और वो आएगा हमारा I1 प्लस I2, कुछ इस तरीके से। तो I1 हो गया हमारा ml²/3 प्लस 13 ml²/12। अब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4 ml² प्लस 13 ml² डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 17 ml² डिवाइडेड बाई 12, और ये हमारा आ गया I, ठीक है। तो I को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं I2 हमारा आया है 13/12 ml², ठीक है, 13/12 ml², और I फाइनली आ गया हमारे पूरे ऑब्जेक्ट का, वो आया है 17/12 ml², ठीक है बच्चों। इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आया है, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वो आया है 17/12 ml²। अब हमको निकालना है रेडियस ऑफ जाइरेशन, अब हमको निकालना है बच्चों रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हम सपोज करते हैं k, तो I कितना हो जाएगा mk², तो I = mk², सीधे लिख लेंगे, और I की वैल्यू जो आई है बच्चों वो आई है 17/12 ml², और ये आ गया mk², देखिए m से m कट गया, और k² आ गया हमारा 17/12
एल स्क्वायर, ठीक है, यानी के की वैल्यू आ गई हमारी 17/12 एल अंडर रूट, ये लग जाएगा। ठीक है, मैंने आज के पूरे वीडियो में इसका जो फार्मूला होता है के इक्वल टू आई बाई एम अंडर रूट, उसका यूज नहीं किया। मैंने आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करी। मान लीजिए हम इसी को यूज करें, तो देखिए के इक्वल टू क्या है, अंडर रूट आई बाई एम, ये है हमारा। तो देखिए आई हमारा कितना निकल के आया, आई हमारा निकल के आया 17/12 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ये आ गया, एम से एम कट गया, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए आएगा हमारा वही, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर ले या जो है प्रोसेस से करें, आंसर सेम आएगा। मैं आपको सिर्फ मेथड और कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो था वीडियो था रेडियस ऑफ जाइरेशन का, इसका मैंने आपको फुल कंसेप्ट बता दिया और कुछ जो है स्टैंडर्ड सवाल करवा दिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन बहुत इजी होता है, एक दो बार इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे क्या कहते हैं नीट में भी, और आईआईटी में काफी कम आए हुए हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसके बाद मैं एक और वीडियो करूंगा जो कि होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फुल कंसेप्ट पे। अब तक मैंने जो आपको बता रखा है उस पे, उसके कुछ अच्छे सवाल होंगे जो आपको करने आने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।